ज्ञान है, हमारा राक्षसी स्वभाव है। हे देवी, हमने आपको डराया, धमकाया, हमने आपका अपराध किया है, इसलिए हे जनक कुमारी, आप हमें क्षमा कर दीजिए, आप हमें क्षमा कर दीजिए। देवी भगवती सीता जी ने सब राक्षसों को क्षमा कर दिया, क्योंकि भगवती सीता तो क्षमा की देवी है। और इधर माता श्री जानकी जी भगवान श्री राम का स्मरण कर रही है कि हे रघुनंदन, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। माता त्रिजटा ने भगवती सीता जी को समझाया, हे जानकी जी, आप किसी भी प्रकार के मन में निराशा न लाएं। देखो, आप तीनों लोकों के स्वामी श्री रामचंद्र जी की भार्या है, क्योंकि माता जानकी जी ने त्रिजटा से कुछ ऐसे वचन कह दिए थे कि हे माता, तुम मेरी विपत्ति की समझी हो, इसलिए मेरे लिए तुम लकड़ी ला दो, आन काट रची चिता बनाई, और उस लकड़ी की आप चिता बना दो, और उस चिता में मैं बैठ जाऊंगी, और हे माता, तुम फिर उसमें आग लगा देना। माता श्री जानकी जी यहाँ अपने स्वामी प्रभु श्री राम के बिना जीना नहीं चाहती, अपने आप को जिंदा जलाना चाहती है। इसको कहते हैं पत्नी की चाह, पत्नी का प्रेम, जो पति के बिना एक पल नहीं रह सकते। आन काट रची चिता बनाई, मात अनल फूल देह लगाई, क्योंकि ही माता, मेरे प्रीतम श्री रघुनाथ जी के विरह का दुख अब मुझसे सहन नहीं होता। रावण के सूल भरी बाणी इन कामना से सहन नहीं होती। त्रिजटा ने भगवती सीता जी को प्रभु श्री राम का बल, प्रताप और सुयश सुनाया, और बोली, निशिन अनल मिली सुन सुकुमारी, अस कई सो निज भवन सिधारी। हे राजकुमारी, हे जानकी जी, रात्रि में अग्नि नहीं मिलती, और रात्रि में वास्तव में अपने चूल्हे की आग नहीं देना चाहिए, कहते उसमें लक्ष्मी का वास होता है। यदि रात्रि के अंदर कोई अपने चूल्हे की आग पड़ोसी को दे देता है, तो कहते हैं कि उसकी लक्ष्मी चली जाती है। चूल्हे की आग, माचिस की मना नहीं, चूल्हे की आग। अब तो चूल्हा है गैस। हनुमान महाराज त्रिजटा की इस वार्तालाप को भी सुन रहे थे कि लंका में अग्नि की कमी है, निशिन मिलई, निशिन अनल मिली सुन सुकुमारी। ध्यान देना, हनुमान जी महाराज त्रिजटा की इस बात को भी सुन रहे हैं कि लंका में अग्नि की कमी है, आग की। तो हनुमान जी ने कहा कि हे त्रिजटा, कल घर में मैं अग्नि की व्यवस्था कर दूंगा। त्रिजटा वहां से भगवती सीता जी को समझा करके अपने भवन को चली गई। इधर माता श्री जानकी जी भगवान श्री राम के विरह में अत्यंत दीन और दुखी हैं, और कहती है कि मैं क्या करूं, हे रघुनंदन, तुम कहाँ हो, मेरे से तो आज विधाता ही रूठ गया है, न तो अग्नि मिलेगी और न ही ये पीड़ा मिलेगी।
आज माता श्री जानकी जी तारों से अग्नि मांग रही है। देखत खगट गगन अंगारा और अग्नि आगो ये आकाश में, ये आकाश के तारे अग्नि के समान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक ही तारा इस पृथ्वी पर नहीं बनता। ये क्या करूं हे दुनिया पर कृपा करने वाले, हे दया के समुद्र, हे सुख की राशि, हे शरणागत के रक्षक, हे संत दंड और ब्राह्मणों का हित करने वाले, हे रघुनंदन आप कहां हैं प्रभु, आप कहां? माता श्री जानकी जी आज चंद्रमा से भी अग्नि मांग रही है। पावक मई सती सर्वरत आगी और मानव जान अति भागी। देखो चंद्रमा में अग्नि कहाँ है? चंद्रमा में तो शीतलता है, लेकिन माता श्री जानकी जी को चंद्रमा में भी अग्नि दिखाई दे रही है। बहुत ध्यान देना। अरे भाई माता जानकी सूर्य के लिए कहते, सूरज की भी कहती है, सूर्य में अग्नि है, लेकिन चंद्रमा में अग्नि कहाँ है? चंद्रमा में तो शीतल है, शीतल है, बर्फ है। लेकिन उसी शीतल चंद्रमा में भगवती सीता जी को आज अग्नि दिखाई दे रही है। क्यों? पावक मई सती सर्वरत आगी मुझ अत भागन, मुझ अत भागन को ये चंद्रमा भी अग्नि नहीं दे रहा है। ये चंद्रमा भी अग्नि में है, लेकिन मुझे चंद्रमा आज अग्नि नहीं दे रहा। कहाँ है अग्नि? चंद्रमा है भगवान श्री राम ने जब संध्या बंधन किया जनक राखी शशि उदय शिवा संगठन गए भगवान श्री राम लक्ष्मण। जब चंद्रमा का उदय हुआ तो भगवान श्री राम ने थोड़ी जल्दीबाजी में भगवती सीता जी की मुख की उपमा चंद्रमा को दे दी। तो भगवान का अपने चंद्रमा तू जानकी जी की मुख की बराबरी नहीं कर सकता। हाँ, ये मेरे से भूल हो गई। क्यों? क्योंकि हे चंद्रमा तेरा जो जन्म है ना वो समुद्र, खारे समुद्र से उत्पन्न हुआ है। चंद्रमा का जन्म समुद्र मंथन से हुआ है। तेरे जन्म की जो उत्पत्ति है ना, तेरे जन्मदाता है ना, वो खारा समुद्र है, इसलिए तेरा कोई अंत नहीं। और उसी समुद्र मंथन में से विश्व निकला है, इसलिए तू जहर का भाई है। जन्म सिंधु दिन मलिन, और तो दिन में मलिन हो जाता है, तेज हो जाता है, इसलिए तू सीता जी की मुख की बराबरी नहीं कर सकता। गटई बड़ई बिरहन दुखदाई। देखो तू घटता है और बढ़ता है, और बिरहनी स्त्री को तो सूर्य के समान जलाता है। आगे ना गटई बड़ई बिरहनी दुखदाई। और भगवती सीता जी की तो बिरहनी है ना, विरहनी दुखदाई। तो बिरहनी स्त्रियों को दारुण दुख देने वाला है, अग्नि सूर्य के समान तपाने वाला है।
इसलिए भगवती सीता जी को आज चंद्रमा में भी अग्नि दिखाई दे रही है। अंत में भगवती सीता जी ने अशोक वृक्ष से भी अग्नि मांगी। सुनहो बनी मन विदुर अशोका, सत्य नाम मरुहर मम शोका। हे अशोक वृक्ष, तू ही अग्नि दे दे, और तेरा अशोक नाम है ना, उसको तू सत्य कर दे, क्योंकि नूतन किसले अमृत समाना, दे अग्नि जन करह निदाना। अशोक वृक्ष, तेरे जो नए नए कोमल पत्ते हैं ना, ये भी अग्नि के समान है। इसलिए तू ही मुझे अग्नि दे दे और तेरा अशोक नाम सत्य कर दे। तो देख परम दुर्भाग्य सीता, सोच कपनी कल सम बीता। जब हनुमान जी महाराज ने भगवती सीता जी को भगवान श्री राम के विरह में परम दुखी और परम व्याकुल देखा, तो हनुमान जी महाराज के लिए वो कल वो क्षण एक कल्प के समान था। वो एक क्षण एक कल्प के समान था। अब तो हनुमान जी महाराज मन ही मन में विचार करते हैं कि मैं अपनी माता के दुख को कैसे दूर करूं। कब कर विचार अपने हृदय में श्री हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम ने जो मुझे मुद्रिका दी है ना, उस मुद्रिका को मेरी माता के सामने डाल दीन मुद्रिका डाली कर जन अशोक अंगार दीन हर्ष उठी कर गए हैं। माता श्री जानकी जी ने तो माना कि अशोक वृक्ष ने मुझे आपका अंगारा दिया है, इसलिए माता श्री सीता जी असित होकर के उठी कि मैं अपने आप को जला करके दार कर दूंगी। लेकिन वो आग का अंगारा थोड़ा था। तब देखी मुद्रिका मान, जब उस चिन्ह में राम अंगूठी को भगवती श्री जानकी जी ने देखा, तो माता श्री जानकी जी ने उस मुद्रिका को पहचान लिया। और आज माता श्री जानकी जी के हृदय में हर्ष और विषाद हुआ, और माता जानकी जी अपलाऊ की व्याकुल हो गई। तो जीत को सके अजूबे उड़ाए, मेरे स्वामी को तीनों लोगों में कोई जीत नहीं सकता। मेरे स्वामी प्रभु श्री राम तो अजय है, और माया से भी ऐसी चिन्मयी अंगूठी को कोई बना नहीं सकता। सीता मन विचार कर नाना, और मधुर वचन बोले हनुमान। आज भगवती जानकी जी नाना प्रकार से विचार कर रही है, और उसी समय श्री हनुमान जी महाराज मधुर वचन बोलते हैं। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम कथा से दुख भागता क्यों भागता? रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनत ही सीता करे दुख लागा। जैसे प्रभु श्री राम ने, जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम की पावन कथा भगवती सीता जी को श्रवण कराई, तो भगवती सीता जी का जो अपार दारुण दुख था वो दूर भाग गया। लाज सुने श्रवण मन लाही, आदि सब कथा सुनाई। लेकिन माता जानकी जी की तरह कथा सुननी पड़ेगी आपको।
तभी जाकर के दुख भगेगा, इससे थोड़े भगेगा। राम कथा में तो बैठे हैं मगर मन तो है ही नहीं, कान है ही नहीं। लाजो सुनियो श्रवण मन लाई, यानी कान लगा करके भगवती सीता जी की तरह और मन लगा करके जब आप श्री राम कथा श्रवण करेंगे तब आपका दुख दूर भागेगा। श्रवणा मत जी कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट हो किन भाई। हे भाई, जिसने मेरे कानों में अमृत के समान ये पावन कथा सुनाई है, बस वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता? तो हनुमान जी महाराज भगवती सीता जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भगवती सीता जी अपनी पीठ फेर लेती है कि कहीं राक्षसों की माया तो नहीं है, और बोलती है कि तू कौन है, तू कौन है? हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे माता, मैं श्री राम दूत हूँ। भगवती सीता माता ने कहा कि इसका सबूत क्या है? तुम राम दूत हो तो तुम्हारा सबूत क्या है? हनुमान जी महाराज बोले कि आपको माता बोल रहा हूँ, यही मेरा सबूत है। भगवती सीता जी ने कहा कि ये सबूत ठीक नहीं है, क्योंकि राक्षस माँ भी कहे और माँ का अपहरण भी करे। रावण ने सीता जी को माई को कहा था, भिक्षा दे दो माँ जनन दुलारी, रावण जब पंचवटी पे साधु का वेश बना करके माता जानकी जी से भिक्षा लेने गया तो माता ही तो कहा था, तो जानकी जी कहती है कि माँ का संबोधन ठीक नहीं है, कि राक्षस माँ भी कहे और माता अपहरण भी करे, इसलिए माँ संबोधन पर मुझे विश्वास नहीं है। आज श्री हनुमान जी महाराज बहुत दुखी हुए, उनके दोनों नेत्रों से अश्रु की धाराएं बहने लगी। मन में विचार करने लगे कि मैं इतनी लंबी यात्रा करके भक्ति के पास आया, 100 योजन समुद्र को लंघ करके, राक्षसी लंकनी को मार करके, और आज भक्ति मुझसे प्रमाण मांग रही है, सबूत मांग रही है। मेरे पास केवल एक ही सबूत था, मुद्रिका। पूरे मुद्रिका मेरी माता को दिखा दी, लेकिन मेरी माता मुझे राम दूत के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तो हनुमान जी महाराज ने कहा, राम दूत में मात जान, राम दूत में मात जान की सपत करुणा ये मुद्रिका मैं सत्य करुणा निधान की सौगंध खा करके कहता हूँ कि मैं श्री राम हूँ। जैसे करुणा निधान शब्द भगवती सीता जी ने अपने कानों से सुना, भगवती सीता जी ने अपनी पीठ को घुमा लिया। हनुमान जी महाराज की ओर माता देखती रही। करुणा निधान शब्द सुनते, करुणा निधान भगवती सीता जी का भगवान श्री राम के लिए निजी संबोधन था।
इसलिए पत्नी को चाहिए कि कभी भी वो अपने पति का नाम लेकर के नहीं बुलाए। श्री रामचरितमानस हमको ये मर्यादा सिखाती है, ये ज्ञान और उपदेश सिखाती है, संपूर्ण ग्रस्त धर्म का उपदेश देती है श्री रामचरितमानस। आजकल की महिलाओं को देखो, अपने पति को ऐसे बुलाती जैसे किसी बच्चे को बुलाती, ए राजी इधर आजा, ए राजी। अपने पति देव को ए राजी इधर आजा नाम लेकर के बुलाती है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस मुद्रिका को नहीं लेकर के आया है। माता प्रभु श्री राम ने आपके निशानी के रूप में ये मुद्रिका मुझे दी है। नर वानरी संग कहूं कैसे। माता जानकी जी ने कहा कि हे पुत्र हनुमान, तुम्हारा बांदरों का और भगवान का संग कैसे हुआ? हम तो बांदर हो। तो हनुमान जी महाराज ने बाली और सुग्रीव की सारी कथा भगवती सीता माँ को सुनाई। तो कपि के वचन प्रेम सुनो, उपजा मन विश्वास, जाना मन बचन यह महाराज के कोमल और प्रेम युक्त वचनों को सुन करके माता जानकी जी के मन में विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि ये तो मन क्रम वचन से प्रभु श्री राम का ही दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाड़ी। भगवान श्री राम का प्रिय सेवक जन जान करके माता श्री जानकी जी के हृदय में गाड़ी प्रीत हो गई, गाड़ी प्रीति हो गई। और कहा कि हे हनुमान, मैं बलिहारी जाती हूँ आपकी, मैं तो बड़े सागर में डूब करके मरने वाली थी, लेकिन तुमने आज मुझे जहाज बन करके बचा लिया है। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। और हे हनुमान कहो, श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय वाले हैं, हाँ, और बड़े बड़े कृपालु हैं। उन्होंने किस अपराध से इस जानकी जी को भुला दिया, किस अपराध से इस जानकी को भुला दिया। कबहू मैं मम शीतल का था, वो वही मेरे श्याम मृदु गाता। प्रभु श्री राम को कोमल स्वभाव वाले हैं, दीन बंधु हैं। उन्होंने इस अपराध से इस जानकी जी को भुला दिया। हे हनुमान, उनके सांवले शीतल अंगों को देख करके तब शीतल होंगे। माता जानकी जी का मुख बंद हो जाता है और माता के नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं कि हे रघुनाथ जी, आपने तो मेरे को बिल्कुल नहीं भुला दिया, आपने तो मेरे को बिल्कुल नहीं भुला दिया। देख परम बिरहा और सीता बोला कपि मृदु बचन। जब श्री हनुमान जी महाराज ने माता जानकी जी को भगवान के विरह में परम व्याकुल देखा, तो उसी समय हनुमान जी महाराज ने माता जानकी जी से कुछ विनीत और कोमल वचन कहे। सुनो मां, सुनो तब दुख दुखी से कृपा। प्रभु श्री राम
अपने भ्राता लक्ष्मण जी के सहित सकुशल है। हे माता, यदि प्रभु श्री राम दुखी हैं तो केवल आपके विरह से ही दुखी है। हे माता, आप अपने मन में गलानी न लाइए। प्रभु श्री राम तो आपसे भी दूना प्रेम आपसे करते हैं। जन जननी मानो जी दूना और तुमको प्रेम राम। हे माता, आप अपने मन को छोटा मत कीजिए, गलानी मत मानिए। प्रभु श्री राम तो आपसे भी दूना प्रेम आपसे करते हैं। और हे माता, अब आप धीरज धर करके प्रभु श्री राम जी का संदेश सुनिए। हे माता, प्रभु श्री राम ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो रहे हैं। जो नवकर फिसले मन शाम, काल निशा सम निशी ससली वाहनी। जो वृक्षों के नए नए जो पत्ते हैं ना, वो तुम्हारे बिना मेरे लिए अग्नि के समान, इधर देखो, समान हो गए हैं। और जो कमलों के वन हैं वो किसके समान हो गए? भालों के समान। और ही माता, मेरे मानो खोता हुआ तेरे प्रभु पे वर्षा रहा हूं। मन का दुख कह डालने से कुछ हल्का हो जाता है, लेकिन कहूं तो किससे कहूं? तत्व प्रेम कर मन अंकुरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मेरे को तेरे प्रेम के तत्व को तो केवल मेरा ही मन जानता है, और कोई दूसरा नहीं जानता। और हे सीता, तो मेरा मन हमेशा तुम्हारे पास रहता है। इतने में तुम मेरे प्रेम की सार को जान लो। प्रभु संदेश सुनत दे दे मगन प्रेम ते सुधन। प्रभु श्री राम जी का संदेश, ये संदेश सुन करके माता जानकी जी का पूरा शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। माता जानकी जी का हृदय गदगद हो गया। और हनुमान महाराज ने कहा, हे माता, अब आप अपने हृदय में धीरे धारण करो। सेवकों को सुख देने वाले दीन बंधु प्रभु श्री राम, उनका ध्यान करो। प्रभु श्री राम की प्रभुता को अपने हृदय में धारण करो और मेरे वचन मान करके आप इस कायरता को छोड़ दो जो आप आत्महत्या की बात कर रहे हैं। ये माता, ये राक्षसों के दल है ना, ये तो पतंगों के समान है, और प्रभु श्री राम जी का जो बाण है वो सूर्य के समान है। ये सारे राक्षस जल करके राख हो जाएंगे। हे माता, मैं इसी समय आपको यहाँ से प्रभु श्री राम के पास ले जा सकता हूँ, लेकिन प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है। अब जाओ गिराही और प्रभु आयुष में राम गवाही। कछुक दिवस जननी धीरा, कपि सहित आही रघुवीरा। आप कुछ समय के लिए धीरे धारण कर कीजिए। एक दिन प्रभु श्री राम लंका में आएंगे और इन राक्षसों को जीत करके आपको यहाँ से अपने साथ अयोध्या ले जाएंगे। माता जानकी जी ने कहा, हुआ, लेकिन हे हनुमान, मेरे हृदय में तो संदेह है कि तुम्हारे जैसे छोटे बांदर इन राक्षसों से कैसे जीतेंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि हे माता देख लो, मैं छोटा हूँ कि बड़ा हूँ।
तो कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल हनुमान जी महाराज ने वही सुमेरु पर्वत के समान अपने शरीर का आकार विशालकाय बना लिया। तपे हुए स्वर्ण के समान उनका शरीर का रंग हो गया। जो रणभूमि में शत्रु को भय दिखाने वाला था, शत्रु को पराजित करने वाला था, जब हनुमान जी महाराज का वो विशालकाय शरीर भगवती सीता माँ ने देखा तो माता जानकी जी को भरोसा हो गया। सीता मन भरोसा हो गई कि हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया, अब आप अपने उसी रूप में आ जाइए। वास्तविक रूप में हनुमान जी महाराज आ गए और हनुमान जी महाराज ने कहा कि सुनो माता, सुनो माता सा मृगम देखो यहाँ पर भी श्री हनुमान जी महाराज की नम्रता और मान, जो व्यक्ति अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है, अपनी बड़ाई करता है, वो व्यक्ति 1000 अज्ञानियों के बराबर है। देखो हनुमान जी महाराज सकल गुण निधान, समस्त गुणों के भंडार है, अतुलित बल धामन, ज्ञान और विज्ञान के भंडार है। फिर भी अपने आप को क्या कह रहे हैं, यही माता हम तो बानर हैं, और बानरों में ज्यादा बल और ज्ञान नहीं होता। जो ज्ञानी नाम अग्रगण्य में अतुलित बल धामन है। कहाँ हनुमान जी ने कि मेरे में बहुत बल और पराक्रम है माता, मैं तो एक बानर हूँ और बानरों में ज्यादा बल और बुद्धि नहीं होती। फिर भी प्रभु के प्रताप से एक छोटा सा जो गरुड़ होता है ना, वो काले नाग को खा जाता है। जो नाग साक्षात काल का रूप है, उस बड़ी भारी नाग को, जहरीले नाग को एक छोटा सा गरुड़ है ना खा जाता है। सुनत कपिवानी भगत प्रताप तेज बल शानी। जब भक्ति प्रताप तेज और बल से सन्न हुई हनुमान जी महाराज की सुवाणी को सुनकर के माता श्री जानकी जी प्रसन्न हो गई, और माता प्रसन्न हो गई तो समझ लो कि निहाल हो गई, आशीर्वाद दे दिया। अजर अमर दुर्गम सुत हो बहुत रघुनायक छो। तुम अजर हो जाओ, तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं हुई। फिर दूसरा वरदान दिया माता जानकी जी ने कि हे पुत्र तुम अमर हो जाओ, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निदाना। पहला वरदान, हे पुत्र तुम बल और शील के भंडार बन जाओ। हनुमान जी कुछ नहीं हुई। एक वरदान, दूसरा वरदान तुम अजर हो जाओ, तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। फिर भी हनुमान जी महाराज के मन में प्रसन्नता नहीं। अमर हो जाओ, तब भी प्रसन्नता नहीं हुई। माता जानकी जी ने हनुमान जी की भूख जान ली। करो बहुत रघुनायक छो, कि रघुनाथ जी हे हनुमान तुमसे बहुत प्रेम करेंगे। बस ये सुनते ही हनुमान जी महाराज मग्न हो गए। बोले श्री जानकी मैया की कथा तो बहुत श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि माता अब मैं कृत्य हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि आपका जो वरदान है ना वो अमोघ है, अमोघ है। हे माता इन सुंदर सुंदर फलों को देख करके मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। आपकी आज्ञा हो तो इस वनों के फल को मैं खा लूंगा। भगवती सीता जी ने कहा कि हे पुत्र
इस वन में बहुत से राक्षस इसकी रखवाली करते हैं, सुन सुत विपन्न करें, लेकिन देख बुद्धि बल निपुण कपि कहीं जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल फल। ये पुत्र हनुमान, तुम श्री रामचंद्र जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करके इस बाग के मीठे मीठे फूलों को खाओ। हनुमान जी महाराज उस बाग में घुस गए, रखवाले हनुमान जी महाराज को ताड़ने लगे। हनुमान जी महाराज ने रखवालों को भी मार डाला, अपने शरीर में मसल मसल करके मार डाला। कुछ अधमरे थे, उन्होंने रावण से जाकर के पुकार करी कि हे महाराज, नाथ एक आवा अति भारी, तेरी अशोक वाटिका उजारी। हे नाथ, हमारी अशोक वाटिका में एक ऐसा बड़ा भारी बंदर आया है जिसने सारी अशोक वाटिका को उजाड़ डाला है। रावण ने बहुत से योद्धाओं को अशोक वाटिका में भेजा। हनुमान जी महाराज ने उन राक्षसों को भी मार डाला। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, तो हनुमान जी महाराज ने अक्षय कुमार को भी मार डाला। हनुमान जी ने अक्षय कुमार का उद्धार किया। मेघनाथ को रावण ने भेजा। मेघनाथ और हनुमान जी महाराज का युद्ध होता है। पहले तो उन्होंने एक वृक्ष उखाड़ करके मेघनाथ को बिना रखते कर दिया। मेघनाथ ने बहुत सी माया रची हनुमान जी को पकड़ने के लिए, लेकिन जीत न जाए प्रभंजन जाए। पवन के पुत्र हनुमान को क्या मेघनाथ जीत सकता है? मेघनाथ कौन है? काम। और हनुमान जी कौन है? ब्रह्मचारी। इसलिए ब्रह्मचारी काम को जीत सकता है, काम ब्रह्मचारी को नहीं जीत सकता। अंत में ब्रह्मास्त्र का मेघनाथ ने संधान किया। हनुमान जी महाराज को पकड़ करके रावण के सभा में ले आया। रावण ने श्री हनुमान जी महाराज को दुर्वचन बोले, हे मूर्ख बानर, तू कहां से आया है और किसके बल पर तूने मेरी अशोक वाटिका को उजाड़ा है? बता, क्या तुझे अपने का भय नहीं? हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे दशरथ, जिनका बल पा करके माया संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, हाँ, और जिनका बल पा करके ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का पालन संगार और सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और विष्णु जी संसार का पालन करते हैं। शिव जी संसार का संघर्ष करते हैं। वो भी उनके बल को पा करके ही करते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम अपने जानकी जी का तुमने हरण कर लिया। यदि तुम अपना भला चाहते हो, अपने कुल का कल्याण चाहते हो, तो आदर से भगवती सीता जी को साथ में लेकर के तुम उनकी शरण में चले जाओ। प्रणत पाल रघुवंश मन वरुणा सिंधु भरा। भगवान श्री राम तो शरणागत के रक्षक हैं, दीनों पर कृपा करने वाले हैं। रावण ने कहा ये बादल मुझे बड़ा भारी गुरु ज्ञान मिला है और तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तो मुझे गुरु जैसा ज्ञान और उपदेश देता है। हनुमान जी ने कहा कि मृत्यु मेरी नहीं, रावण तेरी निकट आ गई है, तेरी बुद्धि का राम ने कहा कि हे राक्षसों, इस बानर के प्राणों का हरण करना। रावण के आदेश पर राक्षस हनुमान जी महाराज को मारने के लिए दौड़े, तो उसी समय समझे चले आते हैं और रावण को सिर नवा करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे दशानन, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, इसलिए दूत को कभी नहीं मारना चाहिए। तो रावण ने कहा कि कपि के ममता पूछो, इस बांदर को अब अंग भंग कर दो, इसकी पूंछ में आग लपेट करके, कपड़े लपेट करके, तेल डाल करके आग लगा दो।
पूछ ही न मानर जय जाई, तब सट निज नाथन ले आई, जिनके कीन से बहुत बड़ाई, मैं देखूं तुमके प्रभुताई। इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो, अंग भंग कर दो। जिस राम की इसने बड़ी प्रशंसा की है, मैं भी तो उसकी प्रभुता को देखूं, उसके बल को देखूं कि राम कितना बलवान है। राक्षसों ने यही किया, हनुमान जी महाराज की पूंछ में तेल में कपड़े डुबो डुबो करके पूंछ में लपेट दिया। हनुमान जी ने इतनी पूंछ लंबी कर दी तो पूरे नगर का कपड़ा ही खत्म हो गया। और राक्षसों ने पूंछ में आग लगाई। हनुमान जी महाराज तुरंत ही एक अटारी पे चढ़ गए और विचार करने लगे कि मेरी पूंछ जल जाए और रावण की लंका बेसी की बेसी रह जाए तो त्रिजटा का जो स्वप्न है वो तो झूठा हो जाए। त्रिजटा का और प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है, मैं कैसे लंका जलाऊं। तो हनुमान जी ने भगवान के लिए ध्यान लगाया, उधर भगवान का मन डोला। उन्होंने 49 मरुतों को आदेश दिया कि तुम हनुमान जी के कान में मेरा आदेश सुना दो। तो हरि प्रेरित के अवसर चरे मरुत 49, अष्टहस्त करि गर्जा, कपि बड़ी लाग। मंदिर पे मंदिर चढ़ गए। अब तो पूरे नगर को हनुमान जी उलट उलट करके जला देते हैं। में पूछ को बुझा करके माता जानकी जी के पास चले आते हैं। हे माता, अब आप मुझे भी कोई निशानी दीजिए, जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने मुझे आपकी निशानी के रूप में मुद्रिका दी थी। तो माता जानकी जी ने चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी महाराज को दे दिया और कहा कि 1 महीने के अंदर यदि प्रभु श्री राम लंका में नहीं आए तो हे हनुमान श्री राम जी से कह देना, फिर वो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। दिन पर कृपा करने वाले ही हनुमान प्रभु श्री राम से कहना कि वो मेरी भारी दुख और क्लेश का हरण करे। बार बार हनुमान जी महाराज ने भगवती सीता माता के चरणों में प्रणाम किया, सांत्वना दी और समुद्र पार करके सभी बानर भालुओं से मिले। उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि हनुमान जी ने राम जी के कार्य को कर दिया और जाकर के भगवान को माता जानकी जी का संदेश सुनाए कि प्रभु माता जानकी आपके बिना लंका में अत्यंत दीन दुखी है। मुझे चलते समय उन्होंने ये चूड़ामणि दी है। भगवान राम ने इस चूड़ामणि को रखा, अपने हृदय से लगाया और कहा, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु माता जानकी जी का एक एक क्षण लंका में एक एक कल्प के समान बीतता है। माता की विपत्ति ही प्रभु बहुत बड़ी है। तुम अति शीघ्र लंका में चलिए और उन राक्षसों को जीत करके माता जानकी जी को ले आइए। तो भगवान ने ये किया, प्रस्थान किया, समुद्र की तीर पर आ गए। उधर विभीषण जी ने रावण को समझाया कि हे भाई सुमति कुमति सबकी उड़ रही, वेद पुराण संत सब कही। जहाँ सुमति है संपत्ति दाना, जहाँ विपत्ति है विपत्ति निदान, जहाँ कुमति है विपत्ति निदान। आप मेरा कहा मानो, प्रभु श्री राम की शरण में चले जाओ। लेकिन विभीषण जी को लात मारी रावण ने, तो प्रभु ने तो गले लगा दिया, राज तिलक कर दिया। जो संपत्ति शिव रावणी दीन दिए दसमा, सोई संपदा विभीषण ही सब कुछ दीन रखना। समुद्र के तीर पर भगवान ने सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना की। लिंग विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोई ने पूजा। जय रामेश्वर दर्शन करेंगे, जे रामेश्वर दर्शन करे ते तनु तजि मम लोक सिधारे। मेरे बनाए हुए रामेश्वर का जो भी आकर के दर्शन करेगा वो मरने के बाद में मेरे ही लोक को जाएगा। जो गंगा जल आन चढ़ावई, सो सायुज्य मुक्त नरतावई। और जो भी व्यक्ति भगवान रामेश्वर को गंगा जल ला करके चढ़ाएगा, उसे मैं अपनी सायुज्य मुक्ति प्रदान करूंगा। मम कृत से तू जो दर्शन करें
ते भी श्रम भव सागर तरई। जो मेरे बनाए हुए सेतु का आकर के दर्शन करेगा वो बिना श्रम के ही भव सागर से पार हो जाएगा। नल नल में बढ़िया सुदृढ़ पुल बनाया भगवान ने, समुद्र के उस पार लंका में डेरा किया और शांति दूत बना करके अंगद जी को रावण के पास भेजा। लेकिन रावण समझेगा, दस्युद वाला समझेगा। अंत में अंगद जी ने अपना पैर रोक दिया कि कोई भी योद्धा यदि मेरे पैर को हटा देंगे तो राम जी सीता जी को हार करके अयोध्या में चले जाएंगे। मेघनाथ आदि योद्धा अंगद जी का पैर उठाने लगे लेकिन हिला भी नहीं। अंत में रावण अंगद जी के पैर पकड़ने लगा ना, तो अंगद जी ने अपना पैर हटा लिया कि मेरे क्यों पैर पकड़ता है मूर्ख, प्रभु श्री राम जी का पैर पकड़ तो तेरा कल्याण होगा। मेघनाथ भगवान श्री राम के रामादल में आता है। भगवान श्री राम को लक्ष्मण को ललकारता है, हनुमान जी को ललकारता है, सुग्रीव को ललकारता है, विभीषण को ललकारता है। लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम से आज्ञा लेकर के मेघनाथ से युद्ध करने के लिए जाते हैं। लेकिन मेघनाथ ने जब देखा कि मेरा मरण निश्चय है, कि अब मेरा मरण है, तो वीरघातनी सांगत्यान, तो उसने वीरघातनी शक्ति का लक्ष्मण जी के ऊपर प्रहार किया। शक्ति का लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। बेस हुसैन आए, हनुमान जी पूरे भवन के सहित ही बेस हुसैन को ले आए। बेस हुसैन ने कहा है कि द्रोणागिरी पर्वत पे संजीवनी बूटी है, रात रात में वो बूटी आ गई तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। हनुमान जी महाराज तुरंत ही द्रोणागिरी पर्वत पे गए और काला देवी का वध किया। काल नेमी ने हनुमान जी को भ्रमित कर दिया था, साधु बन करके बैठ गया। मानव कपितवती दीन कमंडल एक कपि अति अगावत हो जाता। कालनेमी का भी हनुमान जी महाराज ने कल्याण किया और पूरे पर्वत को उठा करके हनुमान जी महाराज लंका की ओर आ रहे हैं। भरत जी ने जब देखा कि कोई राक्षस विशाल पर्वत को लेकर के जा रहा है तो बिना भूख का बाण भरत जी महाराज ने मारा। हनुमान जी महाराज वहीं मूर्छित होकर के गिर गए। राम राम का स्मरण किया, भरत जी ने उनको जगाया। संक्षेप में हनुमान जी महाराज ने भरत जी को लक्ष्मण जी की शक्ति की सारी कथा सुनाई और भरत जी ने कहा कि ही हनुमान जी आप मेरे बाण पे बैठ जाइए, मैं एक ही क्षण में इस बाण से तुमको लंका में पहुंचा दूंगा, जाने में देर नहीं लगेगी। हनुमान जी महाराज के मन में अभिमान हो गया, इस बाण पे मेरा वजन और द्रोणागिरी पर्वत का वजन कैसे जलेगा और एक ही क्षण में पहुंच जाएगा। लेकिन फिर हनुमान जी ने ध्यान किया ये तो प्रभु श्री राम के छोटे भ्राता है भरत है। उधर भगवान श्री राम अनेक प्रकार से विलाप कर रहे हैं। ये लक्ष्मण तुमने मेरे हित के लिए, मेरी सेवा के लिए अयोध्या को त्यागा, माता पिता को त्यागा, अपनी पत्नी उर्मिला को त्यागा, मेरे लिए तुमने वन के अनेक दुख और कष्ट सहे। हे लक्ष्मण अब तुम्हारा अनुराग कहाँ है? हे लक्ष्मण यदि मुझे पता होता कि मेरे भाई का बिछोह हो जाएगा तो मैं पिता के वचनों को नहीं मानूंगा। को लेकर के हे लक्ष्मण अवध को जाऊंगा। जब माता सुमित्रा मुझसे पूछेगी कि हे राम मेरा लखन कहाँ है तो मैं माता सुमित्रा को क्या क्या कर दूंगा। सुत विकलारी भवन परिवारा हो जाए जग बारी पारा। ये लक्ष्मण संसार में पुत्र पत्नी धन और मकान ये बार बार मिल जाते हैं। अस जिए जान उठम तुम ताता और मिलहि जगत सहोदर दाता। इसलिए हे लक्ष्मण संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता, इसलिए उठो लक्ष्मण उठो। भगवान मनुज लीला करके विलाप कर रहे हैं। इधर हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत को लेकर के चले आते हैं
सुसेन वेद औषधि तैयार करते हैं, लक्ष्मण जी को पिलाते हैं, लक्ष्मण जी जीवित हो जाते हैं। कुंभकर्ण अकेला ही युद्ध भूमि में भगवान श्री राम से युद्ध करने के लिए गया तो हजारों बांदरों को तो खा गया, हजारों को मसल मसल करके मार डाला। अंत में भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का भी उद्धार किया। फिर मेघनाथ और लक्ष्मण जी महाराज का युद्ध हुआ। उस युद्ध में लक्ष्मण जी महाराज को विजय मिली। लक्ष्मण जी महाराज ने मेघनाथ का उद्धार किया। अंत में भगवान श्री राम और रावण का युद्ध होता है, घमासान युद्ध होता है। भगवान 31 बाण अपने धनुष पे चढ़ाते, 20 बाण से तो भगवान रावण की 20 भुजाओं को काटते हैं, 10 बाण से भगवान रावण के 10 सिर को काटते हैं। 31वां जो अग्नि बाण था उसकी नाभि में जो अमृत था उसको शोक करने के लिए मारते हैं। अब तो रावण का धड़ बसता है, फिर भगवान धड़ के भी 2 टुकड़े कर देते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंदोदरी अनेक प्रकार से विलाप करती, विभीषण विलाप करते हैं। भगवान ने विभीषण जी के द्वारा रावण की अंत्येष्टि करवाई और विभीषण जी को हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद जी के द्वारा लंका का राज्याभिषेक करवाया। स्वस्ति न इंद्रो विदर्भवा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। भगवान ने विभीषण को रावण का राज्य दिया, राज्याभिषेक हुआ और भगवान श्री राम ने माता जानकी जी को अपने पास बुलाया। सुंदर आभूषण वस्त्र पहनाए, डोले में बिठा करके भगवान श्री राम के पास वानर और भालू माता जानकी जी को लेकर के आते हैं। उस समय भगवान ने कुछ मरम वचन कहे कि मैं आपकी अग्नि परीक्षा लूंगा। इसी पे लक्ष्मण जी महाराज से जानकी जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम धर्म के नेगी बनो और लकड़ी काट करके अग्नि प्रकट करो। जानकी जी उस अग्नि में प्रवेश करती है। जो जानकी जी का प्रतिबंध था वो अंतर्धान हो जाता है। असली जानकी जी अग्नि में से प्रकट होकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करती हैं और विभीषण जी से कहा कि एक दिन भी यदि अधिक बीत गया है विभीषण तो मुझे मेरा भाई भरत जीवित नहीं पाएगा। इसलिए मैं अब अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान चढ़ी कपिन से अवध चले प्रभु कृपा निकेतन, अयोध्या की ओर चले। बोले श्री राम। उनके पिता दशरथ जी महाराज मिले। दशरथ जी महाराज को भगवान ने प्रणाम किया और पिताजी को दृढ़ ज्ञान दिया, वरदान दिया पिताजी ने। और भगवान राम ने कहा कि पिताजी बस मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ कि आप मेरी माता कैकेयी को क्षमा करें। भगवान फिर दंडक वन में आए, चित्रकूट में आए और अब अयोध्या में उनका विमान उतरा। पूरे अयोध्या के वासी भगवान श्री राम से मिलने आते हैं, है ना। अयोध्या में आज खुशी की लहर छा गई। शुभ मुहूर्त में गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान श्री राम का तिलक लिया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना सब विक्रम मुनि आशीष राजा रामचंद्र भगवान की जय। 11.5 वर्षों तक भगवान ने अयोध्या में राज्य किया और भगवान के राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई लक्षण ही नहीं था, चोरी नहीं थी, व्यभिचार नहीं था। ऐसा राम राज्य आज तक आया है नहीं। भगवान श्री राम के 2 पुत्र हुए, लव कुश। शत्रुघ्न जी के भी 2 हुए, भरत जी के भी 2 हुए, लक्ष्मण जी के भी 2 हुए। 2 सूत सीता सुंदर जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। 2 सूत सब घातन केरे, वही रूप गुण शील अंदरी। राम कथा तो बहुत है मेरे भाइयों, मेरी माता बहनों। मैं तो श्री राम कथा का एक विद्यार्थी हूँ, मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ।
जैसे मेरी राम जी मेरी मति के अनुसार मैंने आपको श्री वृंदावन धाम में श्री राम कथा श्रवण कराई। इसमें कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, मेरे मुख से कोई वचन खोटा वचन निकला हो तो आप मुझे बालक समझ के क्षमा करना। भंडारा है। बोले श्री सीताराम भगवान की। आरती होने वाली है, इसी आरती है ना, गई ना आरती के लिए। आरती की तैयारी है, साथ के साथ में कर देना राम जी की आरती। बोले राजा भगवान राजा राम राम राजा राम राजा श्री सीताराम भगवान की आरती हो रही है। श्री राम कथा में जो भी अपनी श्रद्धा से जो भी न्यौछावर भेंट करना चाहे वो कर सकते हैं। भोग लगाइए। अच्छा तो ले आओ ले आओ और ले आओ ले आओ लो खानदान बताइए। आरती
गुरु शांति पृथ्वी शांति राप शांति रूपलय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। जन्मेन जन्मजं कदेवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यं देहनाथं महिमानं सचन्तयत् पूर्वे साध्या सन्ति देवा। वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नारायणाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मीश्च धीमहि विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् कात्यायनीश्च धीमहि कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। कौसल्याय धीमहि दशरथनन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। जनकनन्दनाय धीमहि श्रीरामचन्द्राय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय धीमहि देवकीसुताय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम रामकन्याय धीमहि श्रीकृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। धीमहि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो
ब्रह्म प्रचोदयात् परम धीमहि श्री जानकीदास महाराज ज्ञानानंदी पुष्पाणि त्वमेव माता त्वमेव वंशश्च त्वमेव सीताराम भगवान की भगवान की तुलसीदास महाराज की महाराज की